गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ा अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। आज हम उसे पढ़ेंगे कि जैसे हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए ज़मीन पर इन्वेस्ट करते हैं या कोई कारखाने में पैसे लगाते हैं। तो जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें, मान लीजिए कि हम ज़मीन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम खाली शहरी क्षेत्र में ज़मीन है उस पर हम घर बना दिए, तो उसमें क्या होता है कि उससे पैसा आना शुरू होता है। उसी तरह हम आदमी पर भी अगर मानव धन पर भी हम इन्वेस्ट करें, उसको शिक्षित बना दें, स्वास्थ्य सुविधा उसको दे दें, तो उससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ लिख जाता है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाना शुरू कर दे, उसकी इनकम बढ़ जाती है, देश की आय भी बढ़ जाती है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चे को भी, जैसे हम लोग देखते हैं एक बच्चे को उसका पिता अच्छी तरह से पढ़ाता है, उसको स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान देता है, बच्चा स्वस्थ रहता है, पढ़ लिख कर क्या होता है वो अच्छी तरह से वो अच्छा नौकरी उसको मिल जाती है, तो उससे क्या होता है अच्छा कमाने लगता है, धीरे धीरे उस परिवार की आय बढ़ जाती है और धीरे धीरे समाज को भी लाभ होता है, तो है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं एक देश जापान है। जापान हो गया कंट्री, जापान हो गया। जापान अपने क्या किया, जो भी आदमी थे, जो भी उसके पास देश में जनसंख्या थी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसने पैसा लगाया और उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पर कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी ये देश कहा जाता है कि इसके बावजूद भी जापान बहुत ही ज़्यादा विकसित देश है, धनी देश है। इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे हम लोग कहते हैं हाउ डिड बिकम इट इज सो डेवलप, क्या कारण था कि जापान इतना विकसित देश बन गया? तो सबसे बड़ा एक कारण ये हम लोग देखते हैं कि जापान ने अपने वहाँ जो भी जनसंख्या थी, बहुत छोटा देश है, उसने अपनी जनसंख्या लोगों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दिया। साथ ही साथ क्या किया उसने नई तकनीक के माध्यम से नए नए सामान तैयार करने लगा। तो नहीं कोई कच्चा सामान दूसरे देश से मंगाता भी है, जैसे हमारे देश से लोहे का आयात किया जाता है, वो अपने देश मंगाता है और उस लोहे से तरह तरह के सामान तैयार करता है। उसके सामान की दूसरे देशों में बहुत मांग है। इस तरह जापान एक धीरे धीरे एक समय के साथ क्या हुआ, एक विकसित देश बन गया। आइए हम लोग देखते हैं आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेन वोमेन किस तरह की आर्थिक गतिविधि करने का मतलब है कि औरत और जो भी मेल वोमेन है किस तरह काम करते हैं, तो कैसे लाभ होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। हम अपने देश अपने आसपास हम रोज आप लोग देखते होंगे विभिन्न तरह काम करते हुए, कोई अलग अलग कुछ सामान तैयार कर रहा है, कोई अगर खाने में कोई सामान तैयार कर रहा है, कोई कुछ सामान पहुंचा रहा है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं आए दिन हम लोग देखते हैं अपने आसपास बहुत कुछ, कोई सामान पहुंचाने का काम करता है, कोई सामान तैयार कर रहा है, तो बहुत तरह काम होते रहता है। इसको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला प्राइमरी सेक्टर हो जाता है, दूसरा हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है, तीसरा हो जाता है टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर को क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक सेक्टर में मुख्य रूप से प्राइमरी सेक्टर में हो जाता है। मान लीजिए कोई चीज हमने गन्ना का ले लेते हैं। गन्ना के उत्पादन के लिए क्या होता है, गन्ना तैयार करने के लिए सनलाइट चाहिए, खाद डालते हैं, जमीन में बोया जाता है, उसके बाद विभिन्न तरह के काम करने के बाद सूरज की रोशनी चाहिए, प्राकृतिक उस तरह का वातावरण चाहिए, तब जाकर गन्ना पैदा होता है। उस गन्ने से बाद में दूसरी जगह मिल भेजते तो कोई सामान तैयार होता है। तो गन्ना क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, जो किसान खेती करता है, ये सब ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी जो जमीन से जुड़ा हुआ चीज़ है और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हुए जिस चीज़ का हम उपयोग बनाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जंगलों से बहुत कुछ सामान मिल जाता है खास करके। और ये एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, जिसे बहुत लोग गाय भैंस रखते हैं, उनसे उनको दूध मिलता है, उस दूध को बेचते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर। मछली पालन हो गया, लोग मुर्गी पालन करते हैं, जमीन से खोद कर बहुत सारे खनिज पदार्थ, लोहा कोयला निकाला जाता है। ये सब जितने भी आप चीज़ देख रहे हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी जो जमीन से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसीलिए इसको मैंने खेती से जुड़ा हुआ और उससे जुड़ा हुआ चीज़ उसको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत मानते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर है। जो मान लीजिए खेतों में गन्ना तैयार हुआ, शुगर केन तैयार हुआ, उसको मिल में भेजते, उसको पेराई करके उसे
उसे चीनी तैयार होता है, इस क्या हो जाए मशीनों के माध्यम से इसको सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कर, यानी वैसे चीज़ें जो कारखाने में कोई सामान तैयार हो, मान लो कॉटन है, कॉटन खेत में पैदावार हुआ, उस कॉटन को कंपनी कारखाने में भेज दिए, तो कंपनी में क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो कुछ सामान जो धागा तैयार, धागे से कपड़े तैयार हुआ, यानी जो कुछ तैयार हो रहा है, बनाया जा रहा है प्राइमरी चीज से, तो सेकेंडरी से अंदर आता है। ये उद्योग धंधे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर को। टर्शियरी सेक्टर इसको क्या बोलते हैं, इसमें कहते हैं इसको सेवा क्षेत्र। इसमें क्या कोई सामान तैयार, कोई ठोस सामान नहीं तैयार होता है। मान लो कोई खेतों में अनाज पैदावार हुआ, उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या एक जगह से दूसरे सामान गाड़ी के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से हम पहुंचा देते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट ये हो गया, हम सेवा देने काम कर रहे हैं। इसमें कोई सामान तैयार नहीं कर रहे हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोने काम कर रहे हैं। उसी तरह हम संचार का माध्यम हो गया, मान लो कोई टेलीफोन सेवा हो गई या लेटर पोस्ट ऑफिस ये हो गया, इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, एक जगह दूसरी जगह सेवा देने काम करते हैं। बैंक में क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है, ये भी सेवा क्षेत्र में आ जाता है। हम शिक्षा एजुकेशन में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने काम हुआ ये। साथ ही हेल्थ में क्या होता है, ये भी सेवा देने काम होता है। टूरिज्म में लोग घूमने फिरने जाते हैं तो उसमें भी सेवा देते हैं। और इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें भी सेवा देने काम, यानी टर्शियरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें कोई चीज सामान तैयार नहीं होता है, इसमें कुछ न किसी रूप में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो हम चीजें तैयार होती हैं उसी को हम एक जगह से दूसरे पहुंचाने काम करते हैं, या किसी के माध्यम से व्यापार व्यवसाय करते हैं। ये हमारा जो सेवा देने काम करते हैं, इसमें कोई ठोस चीज तैयार नहीं होता है, सेवा देने काम करते हैं। ये हमारा सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत है, सेवा क्षेत्र का। तो तीन तरह का हमने देखा, प्राथमिक सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और तीसरा हो गया था सर्विस सेक्टर। आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे हम देश में काम होता है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में जो सामान तैयार होता है, उससे जो आय होती है, जो जितनी कीमत का सामान तैयार होता है, ये हमारे देश के लिए क्या होता है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय हो जाती है। यानी पूरे देश में कोई सामान तैयार हुआ, सेवा के माध्यम से कोई चीज हम तैयार करते हैं, तो ये नेशनल इनकम के रूप में आ जाता है। जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, तो हम कहीं काम करते हैं, मान लो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हमको महीने में पैसे मिलते हैं, तो हमारी इनकम हो जाती है। उसी तरह देश में जो भी सामान तैयार होता है, चाहे वो कपड़ा तैयार हो, चाहे कंपनी के माध्यम से कोई सेवा दे, ये सब जितने भी सेवा हो, सर्विस सेक्टर हो जाए, या जिस कोई सामान तैयार होता है, ये जिससे जो कोई मूल्य, कितनी कीमत का सामान तैयार हो, किसके अंतर्गत आता है, नेशनल इनकम के अंतर्गत आ जाता है। तो जो भी हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत जो चीज़ तैयार होता है, सेवाएं हम देते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम दो भागों में बांट देते हैं, मार्केट एक्टिविटी और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी उसको कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कहीं पर मान लो काम कर रहे हैं, तो काम करते हैं तो हमको महीने में पैसे मिलते हैं, तो हमको लाभ होता है। यानी जो भी काम हो रहा है इसमें किसी न किसी तरीके से इसमें लाभ हो रहा है, यानी हमको पैसे मिल रहे हैं। तो जो भी हम काम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मार्केट एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाता है। मार्केट एक्टिविटी मतलब कहने का मतलब है कि हम कहीं मान लें कि आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, कोई सरकारी सेवा बैंक ही में काम कर रहे हैं, तो बैंक में काम करते महीने में हमको पैसे मिलते हैं, तो हम काम कर रहे हैं तो हमको उसके लिए लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमको सैलरी मिल रही है हमको, ये किसके अंतर्गत है, मार्केट एक्टिविटी के अंतर्गत है। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत क्या होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंतर्गत इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी काम करते हैं, कोई सामान तैयार करते हैं, या कोई मान लो मुख्य रूप से खेतों में अनाज पैदा करता है, कोई सामान अनाज पैदा करता है, वो अपने खाने के लिए तैयार करता है, मार्केट बेचने के लिए नहीं, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी का। यानी उसमें हम कहीं बेच न करके हम क्या करते हैं, अपने उपयोग के लिए कोई सामान तैयार कर रहे हैं, तो क्या किसके अंतर्गत आता है, नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसी तरह हम लोग कहीं काम करते हैं, तो पुराने समय से हमारे लिए परंपरा चली आ रही है, तो हम लोग काम
दो भागों में बांट देते हैं। एक घर में काम करने वाले औरतें काम करती हैं और गांव देहात में ये बाहर काम करने वाले लोग जो भी मेल मेंबर हैं घर बाहर काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।